प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु को पाना एक सूखा सा रास्ता है, वो रास्ता जिसमें कि सबसे अलग एकांत में इंसान सिर्फ प्रभु की इबादत करे। वो रास्ता जिसमें सीरियसनेस हो, वो रास्ता जिसमें और किसी को उस खुशी या आनंद का अभ्यास न हो, अनुभव न हो। संदर्शन सिंह जी महाराज जो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे, जो समझाया करते थे कि प्रभु को पाने के लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, प्रभु को पाने के लिए दुनिया से दूर होने की ज़रूरत नहीं, कि हम सब जहाँ भी रहते हैं, जिस भी हाल में हैं, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो एक सच्चा शिष्य कौन है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या घटता है, किन किन पहलुओं से वो शिष्य गुजरता है, उसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के ज़रिए दर्शाया है। पहले शेर में फरमाया कि होश वालों को सरा सीमा और हैरान देगा। वो फरमा रहे हैं कि जिन्हें हम सोचते हैं कि ये होश वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, दुनिया की बड़ी जानकारी रखते हैं, जिन्हें लोग इस दुनिया में समझदार समझते हैं, वो फरमा रहे हैं उनको हर समय हमने परेशान देखा, हैरान देखा। उन्हें इस दुनिया का ध्यान इतना है कि इस दुनिया की हलचल में वो भी हलचल से भरपूर हो गए हैं। हर समय उन्हें लगता है कि ये करना है, वो करना है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये पाना है, वो पाना है, और उसी हलचल में परेशानी और हैरानी में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। और हमारे एक सच्चे शिष्य का क्या होता है कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। एक सच्चे शिष्य है, पिता परमेश्वर को सच्चाई से ढूंढ रहा है, अपने सद्गुरु की दया मेहर से उसका शिव नेत्र खुला है, उसकी नज़रें, उसकी आँखें अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक ऐसा शिष्य हर समय खुशी से भरपूर रहता है। उसकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर उसे बाहर की ऊंच नीच का कोई असर नहीं होता। ज़िंदगी में हर एक की ऊंच नीच आती है। कोई ऐसे समय आते हैं जबकि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, कोई ऐसे समय आते हैं जबकि शारीरिक मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती है, कोई ऐसे समय आते हैं जबकि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बस संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा कि हर हाल में, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे चीज़ें उनके लिहाज से उन्हें ठीक लग रही हों चाहे ना लग रही हों, चाहे बाहरी दुनिया के लिहाज से उनके साथ अच्छा हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, वो हर हाल में खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? कि उन्हें मालूम है कि उनका मकसद क्या है, उन्हें मालूम है कि ध्यान किस और होना चाहिए, और उसी ध्यान में वो टिके हुए हैं। दुनिया में वो रहते हैं लेकिन ध्यान उनका पिता परमेश्वर में है। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होती है।
हम इस धरती पर आए हैं पिता परमेश्वर को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और उस मकसद को अपने सामने रखते हुए जब ज़िंदगी की ऊंच नीच से गुजरते हैं तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य होता है उसकी हालत इस दुनिया में क्या होती है। हम दुनिया के लोग हैं, हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी सबसे बेहतर हो। अगर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं हम सबसे अच्छा करें। तो इंसान की कुछ आदत है कि दूसरे को वो नीचे खींचने की कोशिश करता है। इंसान की आदत है कि जो वो पाना चाहता है, जिसकी नकल उतारना चाहता है, उसकी हंसी उड़ाता है। अंदर से चाहता है मैं भी वैसा बन जाऊं, लेकिन बाहर से हंसी उड़ाने की कोशिश करता है। और बहुत से महापुरुष जिन्होंने ज़िंदगी को ऊपर नीचे से देखा है, उन्होंने इसी बारे में फरमाया है। मीराबाई ने भी एक जगह फरमाया, फरमाती हैं कि तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी। वो फरमाती है कि जो मेरा प्यार पिता परमेश्वर से है, जो मेरी लगन पिता परमेश्वर से है, उसके कारण सारे लोग जो आसपास के हैं वो मेरी हंसी उड़ाते हैं। कोई कहे मीरा हुई रे बावरी, कोई कहे कुल नसी, कि कहते तो बावरी हो गई, पागल हो गई है, कि इसने तो अपने कुल का सत्यानाश कर दिया, कि इसने सती की नहीं, जो उस समय की मर्यादा थी, इसने रीति रिवाज तोड़ दिए, और इसकी लगन तो पिता परमेश्वर को पाने की है। और आगे मीराबाई समझाती हैं कि खान धार भक्ति की न्यारी काटी है जम फंसी, के जो भक्ति का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता, वो ऐसे जैसे एक तलवार के ऊपर इंसान चल रहा है। तलवार के ऊपर चलो पैर भी कटेंगे, चलना भी बड़ा मुश्किल है, बैलेंस रखना भी आसान नहीं, लेकिन जो चल पाते हैं वो एक हो जाते हैं। दो तो चल ही नहीं सकते, जब तक एक ना हो तब तक नैरो लेन में इंसान जा नहीं सकता। और बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर हम इस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। मीराबाई ने भी फरमाया कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शब्द सरोवर धसी, के जो शब्द का सरोवर है, जो हमारे अंदर चल रहा है, उसमें जाकर जब हम मिल जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम भी शरीर से ऊपर उठकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक हो जाते हैं। तो वो इंसान जिनका ध्यान पिता परमेश्वर में है, वो इंसान जिनका ध्यान अपनी मंजिल पर है, वो जो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, वो जो प्रभु के सिवाय अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाते, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे इंसान कि जब बाकियों से इंटरेक्शन होती है तो वो कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, उनका ध्यान किस तरफ होता है। तो फरमा रहे उसको एक जो प्रभु को पाने के लिए एक सच्चा शिष्य है कि उसको फुर्सत ही कहाँ हाल पे औरों के हंसे, कि उसको फुर्सत ही कहाँ हाल पे औरों के हंसे, अपने ही हाल पे दीवाने को खंदा देगा। वो कह रहे हैं वो इंसान जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से उसका ध्यान हटता ही नहीं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन राइट स्पॉट पर है।
इस करके उसका ध्यान ना इधर जाता है, ना उधर जाता है, ना ऊपर जाता है, ना नीचे जाता है, ना आगे जाता है, ना पीछे जाता है। वो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है, एकाग्र है कि पिता परमेश्वर को उसने पाना है, उससे उसकी लगन है, उससे उससे सब कुछ मिलेगा, उसके सिवाय और कोई दुनिया में दाता नहीं। उसका ध्यान पूरा पिता परमेश्वर में है। तो उसको फुर्सत ही कहाँ, हाल पे औरों के से। हम लोग इस दुनिया में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कोई कहते हैं ये मोटा है, कोई कहते हैं ये पतला है, कोई कहते हैं इसको ये हो गया, कोई कहता है उसको वो हो गया। कि न किसी टांग खींचने में लगे रहते हैं। उस एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, उसकी और ध्यान दिलवा रहे हैं कि दुनिया के लोग दुनिया में कैसे जीते हैं, उनका टाइम कैसे बर्बाद होता है। अपने आप को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने के बजाय हम दुनिया की दलदल में धंसते चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चा शिष्य होगा कि उसको फुर्सत ही कहाँ, हाल पे औरों के हंसे। वो अपने पर्पस में इतना मस्त है, उसको वहाँ से इतनी खुशी मिल रही, इतना आनंद मिल रहा है, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, उसका ध्यान उस तरफ है जहाँ से सब कुछ निकला है। ये सृष्टि भी पिता परमेश्वर ने बनाई, उसी के बहाने में चल रही है, उसी की रजा से चल रही है। वो इस बात को समझ गया, उसको समझ आ गई, इस करके वो सब कुछ उसी और कर देता है। वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, कि भाई एकाग्रता में बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिस तरफ हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो मेडिसिन की चीज़ें पढ़ोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंजीनियर बन जाओगे। अगर अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पढ़ोगे, अकाउंटेंट बनोगे। जिस और इंसान ध्यान देता है वैसे ही वो बनता है। और जब हम एकाग्र होकर पिता परमेश्वर को पाने के लिए निकलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। ऐसे इंसान को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और चीज़ों में अपना समय वो बर्बाद नहीं करते। वो अपनी जो भी हालत है, चाहे बाहरी रूप से अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे एक भाषा बोलते हैं चाहे दूसरी भाषा बोलते हो, चाहे उनकी कैसी भी हालत हो, उसमें वो खुश रहते हैं कि अपने ही हाल पे दीवाने को खंदा देगा। उन्हें मालूम है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर है। जिसे तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज द विल कहा गया। ये अनुभव करना कि हमारे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, उस स्टेट तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। इंसान तो ज़्यादातर यही सोचता है कि मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को पूरा करने के पीछे लगा हुआ है इंसान। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे तकलीफ हो जाती है। जब इच्छा पूरी होती है तो एक नई इच्छा निकल आती है, फिर उसको फिर पूरी करने में लग जाता है। वो पूरी होती है तो एक और निकल आती है। तो इच्छाओं का अंत नहीं, डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी फरमाया कि बी डिज़ायरलेस, कि ये जानो कि जो आपके साथ हो रहा है, जिस हाल में आप हो, वो बेहतर से बेहतर है। हमारा मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर में लीन हो रहा, और कदम उस और उठाओ। ये शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, 80-100 साल को लंबी आयु नहीं। इसको हम गंवाएं नहीं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। और ये पॉइंट उन्होंने और कई शेयरों में भी समझाया। एक जगह और फरमाते हैं कि मैं है वो दर्शन ख्याल यार में, मुझको अपनी बेखुदी पर नाज है।
वो फरमा रहा है कि मैं अपने यार, अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर, हमारी जान क्या है, हमारी आत्मा, जितनी देर आत्मा इस शरीर में रहती है उतनी देर ये शरीर कायम है, ये चलता है, फिरता है, देखता है, बोलता है, कार्य करता है। लेकिन जब वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई, फिर हम क्या कहते हैं, इसको घर से निकालो, शमशान भूमि में लेके जाओ, दफनाओ, जो मर्जी करो, अब घर में रखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? वही इंसान जिसको हम प्रेम करते हैं, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे माता जी हों, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जिनसे हमने पता नहीं कितने साल साथ में, हम कहते निकालो इनको, जल्दी जल्दी अखीली राइट्स को पूरा करो। क्यों? क्योंकि शरीर तो वही है, देखने में भी वही, वो आंखें भी हैं, वो नाक भी है, वो हाथ भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करता, उसके पीछे ताकत नहीं है। जो उसको चला रही थी, जो आत्मा है, जब वो शरीर को छोड़ देती है तो हमें ये यकीन हो जाता है कि ये शरीर बेकार हो गया, उसको या हम जला देते हैं, दफना देते हैं। तो हमारे शरीर की जान आत्मा, और आत्मा किसका हिस्सा है? परमात्मा का। परमात्मा आत्मा की जान है, तो शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा। उसी को यार कहा गया है कि मैं हूँ दर्शन ख्याल है यार में, कि मुझे मेरे अपना जो यार है, जो पिता परमेश्वर है, उसका इतना ख्याल है, इतनी खुशी है, इतना आनंद है। जब भी मेरा ध्यान वहाँ होता है, वहाँ इतनी खुशी होती है कि मुझको अपनी बेखुदी पर नाज है। कि फिर मेरी अवस्था ये होती है जब मेरा ध्यान दुनिया की चीज़ों से टोटली हटा हुआ है। वही एक सच्चे शिष्य की अवस्था होनी चाहिए। एक जगह और वो समझाते हैं कि एक सच्चे शिष्य को जब वो दुनिया में रहता है तो क्या होता है, दुनिया में तो बहुत हलचल है, तरह तरह की कस्टम्स हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कार्य हैं, तरह तरह की इंटरेक्शन हर रोज़ इंसान की होती है। काम पे जाओ किसी से मिलते हो, बाज़ार जाओ किसी और से मिलते हो, घर में आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, कुछ ना कुछ हलचल लगी रहती है। आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, और बाहर देशों में भी कह रहा है वो भी जल्दी से इंसान को मालूम हो जाता है, तो इंटरेक्शंस बहुत हैं। तो फरमा रहे हैं कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तन्हा। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी देखते हैं वो अलग 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 दृश्य दिख रहे हैं, और रहा जहाने तमाशा में दीदावर तन्हा, कि जो दुनिया का तमाशा चल रहा है इसमें जो देखने वाला है वो अकेला रहता है, उसके साथी होंगे चंद क्षणों के लिए, माँ बाप होते हैं कई सालों के लिए, भाई बहन होते हैं कई सालों के लिए, फिर एक एक करके सब छोड़ जाते हैं। जब हमारी मौत होती तो हम अकेले जाते हैं, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं जाता, ना हमारे माँ बाप, ना भाई बहन, ना बैंक बैलेंस, ना कारें, ना मकान, ना ज्वेलरी, ना कुछ और। तो जाता क्या है? हमने अपनी जिंदगी कैसे जी, क्या कुछ कमाया, धन दौलत दुनिया की नहीं लेकिन रूहानी धन दौलत, कि हमने किसी की मदद की, निष्काम सेवा भाव से जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, किसी की ज़िंदगी में कुछ आराम पहुंचाया, अपनी ज़िंदगी प्रभु से जोड़ दी। जो लोग अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं वही अपनी मंजिल को पाने के लायक हैं, और वही करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम इस सुनहरे मौके को गंवाएं नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि वो इंसान जिसका ध्यान पूरा पिता परमेश्वर में, अपने सद्गुरु में है, उसे फुर्सत नहीं, उसे समय नहीं कि वो किसी और की ओर ध्यान दे, देखे उनके साथ क्या हो रहा है, पता करे क्या रहा है, फिर उनकी हंसी मजाक उड़ाए। क्यों? उसकी तो सारी अटेंशन पिता परमेश्वर की ओर है, उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटा हुआ है, और
टोटल कंसंट्रेशन अपने गोल की ओर है। हम जब पिता परमेश्वर की ओर भी ध्यान देते हैं, हमारा दिमाग चल रहा होता है, भजन पर बैठे सो रहे हैं, वो कल क्या करना है, बिजनेस में क्या हो गया, उससे मीटिंग है, वो बच्चों को वहाँ लेके जाना है, वो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, वो बिजली का बिल देना है, नहीं तो बिजली कट जाएगी, 50,000 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बैठे जरूर हैं, लेकिन अटेंशन से नहीं, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, एकाग्रता से नहीं। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि जिसका ध्यान पूरा होगा पिता परमेश्वर में, उसको दुनिया की कोई हलचल उस स्टेबल पोजीशन से हटा नहीं सके, वो एक ही पॉज में रहेगा, उसको ऊंच नीच का कुछ असर नहीं होगा। और ऐसी ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत बड़ा राज खोला है। जब संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, ये कई बार हमारी समझ से बाहर होता है। हम उन्हें शरीरी रूप में देखते हैं और सोचते हैं एक आम इंसान के माँ, वो भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो कौन है, वो क्या करने आए थे, इस और कभी कभी ये महापुरुष इशारा दे जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी इस और इशारा दिया है कि वो कहाँ से आए थे। और कई महापुरुष जब उनकी वाणियाँ पढ़ते उसमें इशारा दे जाते हैं कि वो क्या करने आए थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में इशारा दिया है कि उनके ज़रिए हमें इस दुनिया में क्या फ़ायदा हुआ। तो फरमा रहे एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो ज़माने को परेशान देखा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया में हर एक इंसान को गम है। नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, कि इस दुनिया में सबको कोई ना कोई गम है। किसको शरीर की तकलीफ है, किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को एक दिक्कत है, किसी को दूसरी दिक्कत है, किसी को इस दुनिया की दिक्कत है। कोई सोचते हैं कि हमें दिक्कत है, उनको वो दिक्कत है, सोच विचार में ही तंग हो ही चले जा रहे हैं कि कल पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर पता नहीं क्या होगा, उसी से परेशान हो रहे हैं। तो फरमा रहे जब सारे परेशान हैं तो किसको मदद कौन करेगा। और आपको अपनी तकलीफें हैं, आप किसी का क्या हल कर पाओगे। जैसे तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कि कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी को चित्त की उदासी है। प्रॉब्लम सबको है, किसको एक, किसको दूसरी, किसी को लगता है मेरी प्रॉब्लम, हर एक को लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, बट दूर से देखो तो लगता है ये छोटी प्रॉब्लम है, ये बड़ी है, ये और बड़ी है, ऐसी है। तो सुखी कौन है? संत का दास। क्यों? क्योंकि उसको फुर्सत ही कहाँ हाल पे औरों के हंसे, वो तो अपने में मस्त है, उसको कोई मुश्किल लगती नहीं। उसका ध्यान ऐसी जगह है जहाँ से खुशियाँ मिलती हैं, आनंद ही आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है। उसको और कोई चीज़ तंग नहीं कर पाती। कि सुखी संत का दास, क्योंकि उसकी अटेंशन अपने सद्गुरु में इतनी ज़्यादा है कि उसको मालूम है कि उनके ज़रिए ही पिता परमेश्वर को मैं पाता हूँ। गुरबानी में भी आया कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है। पिता परमेश्वर ने सारे सृष्टि रची, उनसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन हम अपने लेवल पर उनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। क्यों? हम मन इंद्रियों के घाट पे जीते हैं। एक गुरु की ज़रूरत क्यों है? कि वो हमें एलिवेट करें, हमारी कॉन्शियसनेस को हटाएं, हमारा ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर रखाएं, हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएं, ताकि हम पिता परमेश्वर से जुड़ सकें। एक सच्चा गुरु हमें अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं आता, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आते हैं।
वो यही चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। वो यही चाहते हैं कि हम शरीर से ऊपर उठें। वो यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, और उनका हर बोल, हर कार्य इसी के लिए है। इसीलिए वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो हमारा भारी रूप नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, उनके रिश्तेदार हैं कि दूर से आए हैं। वो देख रहे हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, जो प्रभु से बिछड़ चुकी है, उसको उसने जुड़ना है। क्योंकि आत्मा का परमात्मा में मिलाप होने से ही आत्मा सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी पा सकेगी। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है। और इसी किस्म के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई शेर लिखे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की ज़िंदगी से हमें क्या मिलता है। एक जगह फरमाते हैं कि किसी पर जान दे देना मकसद हस्ती समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी हस्ती है, हम आए हैं इस दुनिया में, उसका मकसद, उसका गोल ये समझते हैं किसी पे जान दे देना, किसको मदद करना। ना हमसे पूछिए हम जिंदगी का राज क्या जाने। और हमें ये समझ है कि जीना इसीलिए है ताकि औरों के मददगार हों, कि निष्काम सेवा भाव से जिएं। एक जगह और फरमाते हैं कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो आलम, किसी में और हमारी सी दिल दही ना मिली। वो फरमा रहे हैं, जैसे एक जगह और उन्होंने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि हम पिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए थे, उनकी गोद में थे, उनके साथ खेल रहे थे, मस्ती के आलम में थे, लेकिन ज़रूरत हुई दुनिया में तो लौट आए हैं यार के दर से। तो उसे छोड़कर यहाँ आ गए, क्योंकि वक्त ने हमें पुकारा है कि हमें मदद करने के लिए। इसी ये फरमा रहे कि हम ही को सौंप दिए कुल जहाँ के रंजो अलम, कि जो दुनिया के गम है वो हम ही को सौंप दिया, कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार ने। ये सिमिलर शेयर्स अलग अलग गज़लों में संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिल दिए। एक और जगह फरमाया था, मुझी को बख्श दिए कुल जहाँ के आलाम, गमे जहाँ के लिए कोई दूसरा ना मिला। कि मदद करने के लिए वो आए थे, उनके ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग प्रभु की ओर लगे। एक जगह और फरमाते हैं कि वो और हैं जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम, हमारे दिल में तो सारे जहां का गम है। कि ऐसे महापुरुष क्या करने आते हैं कि हम सबको मददगार होते हैं। उनकी नज़र करम ये नहीं कि लिमिटेड डायरेक्शन में जा रही हैं, उनकी नज़र करम हम सबके लिए हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक़या है। एक बार वो गाड़ी में जा रहे थे, तो जब ट्रेन पास कर रही थी, सामने किसी ने उनको एक सेकंड के लिए देखा। उनके साथ उनके कुछ सत्संगी भाई बहन थे, और जैसे वाक़या सुनाया जाता है कि जब उस इंसान की मौत हुई तो उसने यही बताया कि मुझे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुआ, वो मुझे लेने आए हैं। तो हमें मालूम नहीं कि कैसे हमें मदद मिलती है, कब मिलती है, किस समय में मिलेगी, किस मौके में मिलेगी। पिता परमेश्वर की मदद हर पल हर क्षण हम सबके साथ है। उसका अनुभव एक सच्चे शिष्य को होता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। कि आदमी का दुख उठाया, लोगों को मदद की, और दुनिया से जिसमें जिन्होंने उसमें सबसे प्यार किया, और जानो दिल से उम्र भर, कि अपना जो कुछ भी, अपनी जान, अपना दिल, अपने सब कुछ से करता रहा मैं कार्य दोस्त। कि जो मेरा दोस्त है, जो पिता परमेश्वर है, उसका जो काम है वो मैं इस धरती पर करता रहा। उनका काम क्या है कि बिछड़ी आत्माओं को वापस बुलाना, ताकि हम फिर से प्रभु से एक में हों, 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा लें। तो हमें मालूम नहीं कि ये महापुरुष क्या करते हैं, नाम के दिन क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आ सकता।
हमारी समझ की ऐसी चीज़ें बाहर हैं, लेकिन कभी कभी महापुरुष इशारा दे देते हैं। वही इशारा यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज दे रहे हैं कि एक दर्शन नहीं मिला औरों का गम खार में, कि लोगों के गम को हटाने के लिए एक ऐसे महापुरुष ही होते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, या संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, जो पहली सेंचुरी के महापुरुष थे। और उनकी दया मेहर से ही हम सब जो दुखों से घिरे हुए हैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य जिसकी अंदरूनी आँख खुल गई, जो सच्चाई को जान गया, उसकी ज़िंदगी कैसे होती है। आज के दिन हम सबकी यही प्रार्थना पिता परमेश्वर के चरण कमलों में हो कि हमारी समझ सही हो, हमारी विजन क्लियर हो, हमारा ध्यान सही तरीके पे लगा हो, हम असलियत को जान पाएँ, जिस ध्येय से, जिस पर्पस से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।